से हम सड़कों पर हैं। ये सवाल हमें पूछना होगा। हम 27-28 तारीख में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाए और वहाँ पर पूछे कि वाल्मीकि जी के नाम पर आप लोग मंत्री बनते हो और हम सारा साल 15,000 से 10,000 रुपए में काम करने पे मजबूर किए जाएंगे। ये सवाल बनता है, ये सवाल बनता है हमसे। हम जाएंगे और पूछे, हम जाए और ये पूछे कि कितने हमारे समाज के एमएलए जो इस सरकार में मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं। वो वाल्मीकि जयंती पे हर शहर के अंदर मुख्य अतिथि होंगे। पूरे हरियाणा में हमें सवाल पूछना होगा कि गुड़गांव के 3480 कर्मचारी अकेले नहीं हैं, पक्के भी उनके साथ हड़ताल पर हैं। फिर ये हड़ताल जब सारे कर्मचारियों की है तो हरियाणा के अन्य शहरों में ये सवाल बनेगा कि वाल्मीकि जयंती पर हमारे लिए कौन सी स्कीम लेकर आए हो, बताओ। बहनों भाइयों, ये बात मैं इसलिए बोल पाया क्योंकि मैं भी समाज का ही प्राणी हूँ। कभी भी हम जातिवाद की बात नहीं करते। इसका कारण है सर्व कर्मचारी संघ जो आपका मुख्य संगठन है, वहाँ तो हम सब लोग हैं। नगर पालिका में भी इन कमरों में और भी लोग हैं। ये लड़ाई अकेले अकेले नहीं जीती जा सकती। जब तक व्यापक एकता नहीं से अभी आशा वर्कर जीत कर आई है। हम CIT की ओर से आशा वर्कर यूनियन के प्रभारी हैं। वो लड़ाई कैसे जीती गई हम जानते हैं। हम जानते हैं कि वहाँ पर कोई एमएलए की रिश्तेदार भी थी, वो हड़ताल में शामिल थी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा कोई रिश्तेदार एमएलए है। ये लड़ाई कड़ी की है और ये लड़ाई कड़ी से जीती जाएगी। इसलिए आपके दिमाग में बिल्कुल और बिल्कुल साथी जो बोल रहे थे वो बात दिमाग में बैठा लो। ये एकता और संघर्ष की लड़ाई है। जब संघर्ष कमजोर पड़ेगा तो एकता बढ़ाओ और जब एकता कमजोर पड़ेगी तो संघर्ष को तेज करो, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। ये CIT का नारा है, एकता और संघर्ष। एकता और संघर्ष के बल पर आंदोलन की बुनियाद रखी जाती है। एकता और संघर्ष के बल पे हम लड़ाइयों को जीतते हैं। अब तक का इतिहास है 1818 के बाद 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, परमात्मा की बात नहीं है। परमात्मा अगर कहीं मिले तो हम उसके कपड़े उतार लेंगे। उसने हमारे को गरीब क्यों पैदा किया। हम भगवान में विश्वास करके भूखे बने नहीं, हम एकता के हथियार से इस जंग को लड़ेंगे और उन गर्दनों को नेस्तनाबूद करेंगे जो हमारी तरफ जरूरत सके। इसलिए ये लड़ाई आपके संघर्ष से, आपके जज्बे से, आपकी एकता से, नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे सर्व कर्मचारी संघ के सहयोग से और CIT की अगुवाई में पूरे देश प्रदेश में चलेगी। और ये जो अगर जाति की बात आती तो मीरा कौन है? कौन है मीरा? कमिश्नर है वो। किसको बैठाता है वो पास में? हमारे ही समाज के लोगों को बैठा के कमिश्नर बना है वो। फिर आते ही पहले कदम से बाहर क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर ये वादा करके आया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालामाल कर दूंगा, उनके नाम पे गुड़गांव के ठेके कर दूंगा, उनके नाम पे सारी सफाई योजनाओं पे जो पैसा खर्च होगा वो उनके नाम कर दूंगा। हमें इस बात से बात खबर लेने की जरूरत है कि हमारी जाति का होकर कोई हमारा भला करेगा। ये आधा सच है, ये आधा झूठ है। इसलिए आधे झूठ को पहचान कर आधे सच को 100% सच में बदलने के लिए एकता और संघर्ष रूपी हथियार की आवश्यकता है। किसी भी साथी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप अकेले हो।
आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, हम आशा वर्कर को आपके बीच में लेकर आ रहे थे। उसी दिन सरकार ने वो समझौता कर लिया। साथी राम सिंह ने मुझे फोन करके कहा था कि कल से नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांगण में सफाई कर्मचारियों से पहले आशा वर्कर आनी चाहिए। हमने वादा किया था ऐसा ही होगा, लेकिन उसी रात हमें खबर मिली कि कल हमारी मांगे पूरी हो गई है और हमारी हड़ताल को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन हमने हड़ताल वापस ली है, हड़ताल खत्म नहीं की है। क्यों? क्योंकि CIQ एक छतरी है और उस छतरी में ताड़ियां हैं। उन ताड़ियों में एक ताड़ी का नाम है नगर पालिका कर्मचारी संघ। इसलिए हमने छतरी को बंद नहीं किया है, हम छतरी को हमेशा खुला रखते हैं। और ये लड़ाई जीती जाएगी तो कोई और छतरी मैदान में होगी। हम कभी भी अपनी छतरी को बंद नहीं करेंगे। आपके बीच में हम रोज आते हैं। आपको बताएं एकता में क्या ताकत है। ये रेहड़ी पट्टी वाले बैठे हैं, आप इनकी गिनती करते हो, ये 10 से ज्यादा नहीं मिले होंगे, लेकिन ये 9 नंबर और 10 नंबर कमरा और ये 4 नंबर कमरा, ये दिनों रात काम पे है। किसका काम कर रही है? रेडी वालों का काम कर रही है। रेडी वाले 10 हैं और यहाँ अफसर 5 अफसर हैं और 50 कर्मचारी हैं और काम कर रहे हैं 10 लोगों का। वो 10 कौन है? वो CIQ के सिपाही हैं और CIQ उनके साथ है। इसलिए ये जो अधिकारी 4 नंबर कमरे में अभी काम कर रहा है, ये वो काम एकता के डर से करता है। मैं आपके बीच में हमेशा बोलता रहा हूँ। कुछ साथियों को ये लगता होगा रेडी वाले ने नगर निगम मुर्दाबाद का नारा लगाया तो नगर निगम मुर्दाबाद तो भाई कर्मचारी की नहीं है। ये समझने की जरूरत है, ये वर्ग संघर्ष है और वर्ग में एक वर्ग, मैं गरीब हूँ तो मेरा वर्ग गरीब है, मेरा भाई अमीर है वो मेरा वर्ग नहीं है, वो मेरा भाई है, वो घर में जाकर मेरा भाई है। लेकिन जहाँ काम होगा वहाँ पर मेरे साथ जितनी तनख्वाह लेगा वो मेरा भाई है। तो आप अगर यहाँ पे लड़ाई के मैदान में हैं, अगर नगर निगम को यह गलतफहमी हो कि आप मकान मालिक के किराए के दबाव में आंदोलन को तोड़ेंगे, तो मैं वादा करता हूँ गुड़गांव में 65,000 रेडी वाले हैं। 1-1 रुपया भी एक दिन में देंगे ना, 65,000 आएंगे, हम देंगे आपका खर्चा। ये लड़ाई टूटे नहीं, ये लड़ाई बिखरे नहीं, ये लड़ाई जीती जाएगी, ये लड़ाई जीती जाएगी। इसी के साथ एक नारा लगाते हुए, कल भी हम जीते थे, कल भी हम जीते थे, जब जुल्म करेगा सत्ता के, जब जुल्म करेगा सत्ता के दीवारों से कूचा कूचा, जब जुल्म करेगा अरे कूचा कूचा दाग उठेगा। इंकलाब में जो ताकत है, आज तक इस इंकलाब की ताकत के सामने कोई तानाशाह रुका नहीं। यहाँ नरेंद्र मोदी और खट्टर, मैंने नाम भी नहीं लिया, वो हमारे लेवल के नहीं है। वो नाम हम इसलिए नहीं लेते कि वो लोग इंसानी रूप में भेड़िए हैं और भेड़ियों का नाम इंसान की जुबान से आएगा नहीं। इसलिए मेहनत कश आवाजों को सलाम करते हुए, आप सबको क्रांतिकारी सलाम पेश करते हुए, गुड़गांव की तमाम मजदूर बिरादरी की ओर से इस संघर्ष में जीत हमारी होगी, ये विश्वास दिलाते हुए आपने मेरे को बर्दाश्त किया। जय जनता, जय संघर्ष। धन्यवाद। धन्यवाद सुरवाजी का। भाई साथियों, जो धर्मपाल है यो भी सिफारिश का मारा हुआ है। एक मंत्री को जानता था ये, और वो मंत्री हार जाता है इनके गांव में, इसको नगर निगम में ठेके का कर्मचारी लगा के वो मंत्री बन गया और ये धक्के खा रहे आज तक। नहीं, सच्चाई है बहुत ज्यादा।